ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है और ये खबर जुड़ी हुई है श्रद्धा मर्डर केस से। आपको पता है कि दिल्ली के बहुचर्चित श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब पूनावाला का अब कबूलनामा सामने आ गया है। दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल की गई चार्जशीट में आफ्ताब के कबूलनामे से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इसमें आरोपी ने बताया है कि उसने कैसे श्रद्धा की लाश को टुकड़ों में काटा और उसके बाद उसे ठिकाने लगाया। आरोपी ने इसमें बताया कि उसने लाश के टुकड़ों को पेट्रोल से जलाया और कई हड्डियों को ग्राइंडर से पीसकर उसके पाउडर को सड़क पर फेंक दिया था। तो बड़ी खबर निकल कर आ रही है श्रद्धा मर्डर केस से, जहां पर आरोपी ने अब अपना कबूलनामा जो पेश किया है वो अब चार्जशीट के बाद ये अब बड़ी जानकारी श्रद्धा मर्डर केस पर निकल कर आ रही है। चार्जशीट में नया खुलासा किया है कि किस तरीके से श्रद्धा की हत्या के बाद आफ्ताब ने ब्लो टॉर्च से उसके शरीर को जलाए और श्रद्धा के बाल और चेहरे को जलाने की कोशिश की ताकि श्रद्धा की पहचान ना हो पाए। श्रद्धा वालकर मर्डर केस की चार्जशीट में पुलिस ने कई अहम खुलासे किए हैं। हत्या करने के बाद आफ्ताब अमीन पूनावाला ने श्रद्धा की लाश के छोटे छोटे टुकड़े किसी जल्लाद की तरह किए थे। चार्जशीट में आफ्ताब ने कबूलनामे पर नजर डालने पर पता चलता है कि आरोपी ने कत्ल के 3-4 महीने बाद श्रद्धा के चेहरे को बिगाड़ने की कोशिश की थी और उसी के बाद धड़ को ठिकाने लगाया था। चार्जशीट की कॉपी में आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाले का पूरा कबूलनामा मौजूद है, जिसके मुताबिक आफ्ताब ने श्रद्धा का कत्ल करने के 3-4 महीने बाद उसके चेहरे और सिर के बालों को ब्लो टॉर्च से जलाकर बिगाड़ने की कोशिश की थी ताकि उसकी पहचान किसी भी हाल में ना हो सके। वहीं चार्जशीट की माने तो इसके बाद आफ्ताब ने श्रद्धा के सिर, धड़ और दूसरे बचे हुए लाश के टुकड़ों को छतरपुर के जंगल में फेंका था। चार्जशीट में आफ्ताब के हवाले से बताया गया है कि कत्ल की वारदात को अंजाम देने के बाद श्रद्धा का इंस्टाग्राम अकाउंट उसके मोबाइल में लॉगिन था। उसने अपने कबूलनामे में आगे बताया कि उसने श्रद्धा बनकर उसके दोस्त लक्ष्मण नाडर का मैसेज इंस्टाग्राम पर ही देखा और उसका रिप्लाई भी किया था। आफ्ताब के कबूलनामे में यह भी लिखा है कि दोनों ने अपने रिश्ते में सुधार करने के लिए ट्रिप का प्लान किया था। उन्होंने लिखा कि हम दोनों ट्रिप के लिए 28 और 29 मार्च 2022 को मुंबई से निकल गए और हरिद्वार पहुंच गए। फिर ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी, मनाली और चंडीगढ़ घूमते हुए पार्वती वैली पहुंचे, जहां हमें बद्री नाम का लड़का मिला जिससे हमारी बम्बल ऐप से दोस्ती हुई थी। उसने हमें अपने घर दिल्ली आने को कहा था। तो ये था आफ्ताब पूनावाला का वो पूरा कबूलनामा जिसको साक्ष्य मानकर दिल्ली पुलिस ने अब चार्जशीट दाखिल कर दी है। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है श्रद्धा मर्डर केस से, जहां पर आरोपी ने इस पूरे घटना का कबूलनामा लिखित तौर पर दिल्ली पुलिस को सौंपा है, जिसमें आरोपी आफ्ताब पूनावाला ने कई बड़े खुलासे किए हैं। किस तरीके से श्रद्धा के साथ दरिंदगी की गई, उसके लाश के टुकड़ों को काटा गया, हड्डियों को ग्राइंडर मशीन में पीसा गया, चेहरे और शरीर के टुकड़ों को ब्लोअर से जलाने की कोशिश की गई ताकि उसकी पहचान ना हो पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।